हेलो दोस्तों, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट। और एविजन इंस्टीट्यूट के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले परसेंटेज का क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर परसेंटेज है क्या। परसेंटेज है क्या पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज है क्या। परसेंटेज एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है। न्यूमरेटर जो है वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर जो होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने x बाई वाई लिखा, तो ये एक परसेंटेज तब होगा जब y के जगह पे 100 लिखा हुआ रहेगा और x यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 5/100, तो इसे आप कहोगे 5%। इसे आप क्या कहोगे? 5% कहोगे। तो 5/100 बराबर हो गया आपका 5%। इसी तरह से इस चीज़ को और आसानी से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास टोटल 100 मार्क का एक एग्ज़ाम था। 100 मार्क का एग्ज़ाम था जिसमें मुझे 30 नंबर मिला है। इसका मतलब मुझे 30% मार्क्स मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 मार्क्स में ही 30 मिलने पे आप उसको 30% कहोगे। 100 मार्क्स पे ही 30 मिलने पे आप 30% कहोगे। और बहुत सारा वैल्यू, जैसे अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये 3/10 आएगा, तो मतलब 10:3 रेशियो में आ गया। तो 10:3 रेशियो में अगर कोई भी चीज़ रहेगा तो उसे परसेंटेज के हिसाब से 30% कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे 20 लिख दे और 6 लिख दे, 20 में 6 है, इसको भी हम लोग 30% कह सकते हैं। तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, आपको ये हमेशा याद रखना है। आउट ऑफ 100 100 में कितना, उसी चीज़ को कहा जाता है परसेंटेज। 100 में जितना वही होगा आपका क्या, परसेंटेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 30% है, तो उसको आप कैसे लिखोगे? 30 और परसेंटेज मतलब 1/100। परसेंटेज मतलब 1/100। तो इसी तरह से परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ समझने वाली बात है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है आपके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो ऐसे नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुझे कहा जाए 225% ऑफ 50 कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि 225% ऑफ 50 क्या होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको पूछता कि 50% ऑफ 225 क्या होगा, तो आप ज़्यादा सोचते नहीं, क्योंकि 225 का आपको 50% पूछा है, तो 50% मतलब आधा होता है। तो आधा मतलब आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखोगे 112.5 हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है 225% का 50 या तो 50% का 225, बात दोनों ही केस में क्या है आपको याद रखना है। A% ऑफ B और B% ऑफ A बोथ आर सेम थिंग। बोथ आर सेम थिंग, दोनों के दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतना अगर आप समझ चुके हो तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में किस तरह का लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन आता है, वो सारा कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एकदम एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा है 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर इज 15। तो हमने लिखा 2/5, 1/3 एंड 3/7 ऑफ ए नंबर हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया नंबर जो होगा वो x होगा। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे नंबर क्या है, x है, इसे हमने लेट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर, अब नीचे जो इधर रहेगा डेटा वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके ऊपर चला जाएगा। तो 15 × 5 × 7 और आपका यहाँ पे जो ऊपर वाला डेटा है वो आ जाएगा कहाँ पे, नीचे आ जाएगा।
अब देखिए x हमें तो मिल गया, लेकिन x यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा है? x नहीं पूछा है। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें निकालना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर का हम लोग 40% निकालेंगे, तो 40/100 निकालना पड़ेगा। 40 हम लोग क्या निकाल देंगे? 40/100 निकाल देंगे। तो 40/100 कितना हो जाएगा? हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका कितना? 5 से आपका ये 5 कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा। तो 15 × 7 कितना हो जाएगा? 105। तो वो नंबर का 40% हो जाएगा आपका 105। तो ये बिगिनर लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों ना आपको बेसिक से ही इस चैप्टर को समझना है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको टोटल 2 क्लास मिलेगा। यहाँ पे आप 2 क्लास में बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हाउ टू सॉल्व परसेंटेज क्वेश्चन इन वेरी क्विक वे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20% एंड 30%। द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग एंगल एक्सीड द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे? हम लोग ये कंसीडर कर लेंगे कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 10 है और ब्रेथ भी 10 है। जो एक रेक्टेंगल, हम लोग रेक्टेंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला जानते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब उसी रेक्टेंगल में कुछ चेंजेज किया गया है, लेंथ और ब्रेथ में कुछ चेंजेस किया गया है। मतलब लेंथ को कुछ बढ़ाया गया है और ब्रेथ को भी कुछ बढ़ाया गया है। तो लेंथ कितना में हमने इंक्रीज किया? 20%। तो 10 लेंथ था, 10 का 20% हो जाएगा 2। तो अब नया जो इसका लेंथ हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ को आप 30% बढ़ा रहे हो। तो ब्रेथ को अगर 30% बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं 10 में 30% बढ़ेगा। तो 10 का 30% कितना हो जाएगा? 13। तो 12 इंटू अगर हम लोग 13 कर देंगे, 12 इंटू अगर हम लोग 13 कर देंगे तो अभी का हमें एरिया मिल जाएगा। तो 12 इंटू 13 पे कितना हो जाता है? 156, क्योंकि ये इसका अब लेंथ है और ये इसका अब ब्रेथ है। तो 156 हो गया मेरा क्या एरिया। पहले एरिया 100 था, अब एरिया 156 है। मतलब आप बोल सकते हो ना कि 50% जो है वो एरिया आपका इंक्रीज हुआ। 50% जो है वो एरिया आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। दूसरा एक तरीका और हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ये सबसे यूजर फ्रेंडली है। ये आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा और क्विक रिजल्ट देगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को और किस तरह से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे? आपको याद रखना है नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नेट परसेंटेज चेंज का हम लोग फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई प्लस माइनस ऑफ एक्स वाई बाई 100। तो x मेरा कोई भी एक वेरिएबल होगा लेंथ या ब्रेथ में। तो मान लीजिए कि ये 20 हो गया, तो 20 बढ़ा तो प्लस 20, ये भी बढ़ा तो ये भी प्लस 30, और दोनों बढ़ा इसलिए प्लस प्लस में प्लस ही आएगा। तो 20 इंटू 30 बाय कितना लिखोगे आप? 100 लिखोगे। और अगर एक बढ़ता और एक घटता तो प्लस माइनस में यहाँ पे जो साइन होता वो आपका माइनस हो जाता। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ का साइन माइनस हो जाता। अगर एक प्लस और एक माइनस होता तो दोनों माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो अब क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे 20 प्लस 30 50 और 2 3 6, मतलब टोटल कितना हो गया? 56% हो गया। तो ये प्लस वाला वैल्यू है, मतलब एरिया जो होगा वो 50% इंक्रीज हो गया। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना सकते हो, बिना कोई झंझट के, बिना कोई दिक्कत के। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें सबके साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स हु गेट 40% ऑफ द टोटल वोट डिफीटेड बाय 15,000। तो एक कैंडिडेट जिसको 40% वोट मिला था वो 15,000 वोट से हार जाता है। तो अगर टोटल वोट यहाँ पे, अगर टोटल वोट मेरा 100% था या 100 लोगों का था, तो जो डिफीट हुआ है, डिफीट जो हुआ है उनको मिला है 40% वोट। मतलब जो विनर है इस इलेक्शन का, उनको 60% वोट मिला है। तो डिफरेंस दोनों के बीच कितने परसेंट का हो गया?
20% मतलब हार जीत जो हुआ है इस 20% वोट के लिए ही हुआ है, मतलब यही 20% जो होगा वो आपका कितने के बराबर, 15,000 लोगों के बराबर। 40% डिफीटेड को या तो लूजर को और 60% विनर को मिला है, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 20% है, तो यही 20% वोट में हार जीत हुआ है। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा मेरा 1500। अच्छा 100% क्या यहाँ पे निकालने की जरूरत है टोटल वोट, नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ वोट पोल बाय द विनर, विनर को कितना वोट मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे 100% नहीं निकालेंगे, हम लोग 100% नहीं निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 100% नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली 100% ना निकाल के 60% निकाल देंगे, क्योंकि पूछा है क्या कि जो विनर है उनको कितना वोट मिला है, तो 60% वोट मिला है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहा। तो 20% बराबर 15, तो 60% बराबर कितना 3 गुना हो जाएगा, तो 1500 का 3 गुना आपको कर देना है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 45,000। तो ये 45,000 आपका इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर भी बन जाएगा। तो आप इस तरह से बड़े ही आराम से इस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 3%। तो प्राइस ऑफ शुगर अगर 3% रिड्यूस हो गया तो हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कैन बी बॉट फॉर द मेनी व्हिच सफिशिएंट टू बाय 50 केजी। जिस दाम में 50 केजी पहले खरीदा जाता था उस दाम में 3% कम होने के कारण कितने शुगर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि पहले का जो दाम था वो 100 रुपया पर केजी था, 100 रुपया पर केजी था। तो 50 केजी के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता था, 50 × 100। अब दाम बढ़ गया है 3%, मतलब अभी जो दाम है वो 97 रुपीज़ है, क्योंकि आप 3% रिड्यूस करा रहे हो, किससे 100 रुपये से 3% रिड्यूस करा रहे हो, तो दाम कितना हो गया 97 हो गया। तो 97 नीचे। अब इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको भी पता है कि ये कटने वाला डेटा है नहीं, और मेरे पास सारे के सारे जो है वो होल नंबर में है, बशर्ते ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये कटने वाला डेटा नहीं है। तो जो भी आएगा वैल्यू वो डेसिमल वैल्यू होने वाला है, और डेसिमल ऑप्शन मेरा एक ही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को, अब आप सोचिए कि डेसिमल 2 ऑप्शन अगर होता, डेसिमल अगर 2 ऑप्शन होता तो आप डिवाइड करके ही देख लेते, आपको आंसर मिल जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कितना हो रहा है मेरा 16,500 ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। तो और 20% हिसाब से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 20% के हिसाब से। आप ध्यान रखिए 20% बराबर 1/5, और 1/5 में मतलब 5 में इंक्रीज होके क्या बनता है 6 बनता है। 20% इंक्रीज मतलब 6/5 होगा, मतलब आप क्या लिखोगे 120/100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब पॉपुलेशन कितना था, मान के चलिए पॉपुलेशन x था, अब यही पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, यही पॉपुलेशन कितना मेरा बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो डे बाय डे अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो 6/5 बढ़ेगा 20%, फिर एक साल में 6/5 बढ़ेगा, फिर एक साल में 6/5 बढ़ेगा, और अल्टीमेटली पॉपुलेशन जो होगा वो 16,500 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, तो 16500 इंटू 125, क्यों 125, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 216। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि ये जो 5 ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन में मेरा जाता है ये आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। बाकी कुछ लोग इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकते हो, बात एक ही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या पॉपुलेशन इंक्रीज वाला अगर फॉर्मूला लगा देंगे तब भी ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज वाला, मान लो कि एक्स पॉपुलेशन था 8% के हिसाब से बढ़ रहा है, मान लो n ईयर में, तो ये हो जाएगा मेरा क्या करेंट पॉपुलेशन। करेंट पॉपुलेशन तो x पॉपुलेशन था 20% करके बढ़ रहा है, तो 120/100
कितना साल की बात है? 3 साल की बात है। करेंट पॉपुलेशन है क्या? 16,500। तो इस तरह से भी एक्स निकलेगा। दोनों ही केस में क्या होगा आपका? सेम ही निकलेगा। तो आप या तो उस तरह से बनाइए या तो फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। बात दोनों ही केस में आपका सेम ही होगा। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हो बहुत ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम था, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अच्छा सोशल 100 मार्क्स ईच, सबके सब एग्जाम यहाँ पे 100 मार्क्स का था। तो गणेश स्कोर किया 60%, 80% इन मैथ्स एंड साइंस में भी कुछ, अच्छा 70% एग्रीगेट है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि एक में 60 मिला, दूसरे में 80 मिला और तीसरा एग्जाम में उसको मान लो X% मिला था। एवरेज अगर तीनों का कर देंगे तो एवरेज एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 70% के बराबर हो जाएगा। कितने परसेंट के बराबर? 70% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे X का वैल्यू जो आएगा वही उसका सोशल का परसेंटेज नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? X निकाल देंगे। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 270 और यहाँ पे 140, तो 140 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 70 आ जाएगा। मतलब उसे क्या चाहिए? 70% सोशल में चाहिए। और अगर यहाँ पे मार्क्स पूछता तो भी 70 होता, क्योंकि 100 में 70% की अगर बात करें तो मार्क्स पूछता तो भी 70 मार्क्स ही होता। परसेंटेज में भी 70 और मार्क्स में भी 70, क्योंकि यहाँ पे 100 की बात हो रही थी, यहाँ पे 100 की बात हो रही है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको कोई टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। टेंशन हम लोग तब थोड़ा बहुत लेते अगर ये 100 मार्क का एग्जाम नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते? उतना परसेंटेज मार्क्स निकाल के चेक कर लेते और क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना लेते। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि a number is mistakenly divided by 8 instead of multiplying by 8. What is the percentage of error in the result? तो क्या करोगे आप? इस तरह के क्वेश्चन में लेट कर देना नंबर को, और नंबर को कुछ ऐसे लेट करना ताकि ओरिजिनल जो काम है वो काम करने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो 100 बन जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर को कुछ ऐसे लेट करो ताकि जो ओरिजिनली काम करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है, तो जो ओरिजिनली करना है वो करने के बाद वो 100 बन जाए। तो आप 100 बनाने के लिए नंबर को क्या कंसीडर करो? 12.5 कंसीडर कर दो कि लेट द नंबर बी 12.5। तो अगर वो नंबर 12.5 आपका हो जाएगा, आपका 12.5 अगर नंबर वो हो जाएगा, तो उस केस में उसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा? 100। ओरिजिनली आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन आपने क्या किया? 12.5 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। तो आपको रिजल्ट क्या मिला उसके बदले में? आप डेसिमल निकालिए, 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। आप डिवाइड कर लेंगे एक बार में 16, फिर बचेगा मेरा 9, तो 90, 5 16 80, तो फिर आएगा 100, अब आएगा 6, तो 1.56, ये रफली आ रहा है 1.56। मतलब इन दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 98.44%। और ये आगे कंटिन्यू होगा, इसलिए इट में बी 43 ऑल्सो। तो 98.43% जो होगा वो आपका परसेंटेज क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए वेंडर सेल 50% ऑफ एप्पल, ही हैड थ्रो अवे 20% ऑफ द रिमाइंडर। उसने क्या किया? 20%, मतलब मान के चलो, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि लेट उसके पास जो है वो टोटल 100 एप्पल्स था, 100 एप्पल्स था। उसमें 50% उसने क्या कर दिया? सेल कर दिया। 50% सेल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा? 50 बचा। उस 50 का 20%, उस 50 का 20% मतलब 10% क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। थ्रो कर दिया मतलब फेंक दिया। हो सकता है वो सड़ गया था, रोटन हो गया था, तो 10% फेंक दिया गया। 50% बेच दिया गया, 10% फेंका गया। अभी भी उसके पास 40 रह गया। उस 40 में 60% को बेच दिया, तो 40 का 60% आपका कितना हो जाएगा? 24। तो 24 उसने फिर से सेल कर दिया। अब जो बचा हुआ है, तो देखिए टोटल 40 बचा हुआ था, 24
बेच दिया गया है, तो बचा है अभी भी कितना 16%। इस 16% को फिर से क्या कर दिया गया, थ्रो कर दिया गया। हो सकता है ये भी फिर से खराब हो गया था। क्वेश्चन आप पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द एप्पल डज द वेंडर थ्रो, तो वेंडर ने कितना परसेंटेज क्या कर दिया था, थ्रो कर दिया था। तो 10% यहाँ पे और 16% यहाँ पे, तो 10 + 16 इन टोटल कितना हो गया, 10 + 16 मतलब टोटल 26% को फेंक दिया गया था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर जाए हम लोग तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वैसे परसेंटेज का क्वेश्चन बना सकते हो। क्या नीड है आपको, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस वीडियो को अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कहीं डाउट है तो एक बार और गो थ्रू कर लीजिए और एक बार और देख लीजिए। आई होप आपको एकदम क्लियर विजुअल आ जाएगा, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कैसे आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बनाते हैं। तो चलिए, टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए गुड डे।